हेलो एवरीवन, मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप एनडब्ल्यूएम लाइफ स्टाइल वेलनेस इम्प्रूव सेंटर से आपसे बात करती हूँ। और आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्राद्ध मास की पितृ विसर्जनी अमावस्या है। आज हमारे श्राद्धों की समाप्ति है, यानी आज जो भी हमारे पितृ देव आए हुए थे वो फिर से अपने लोगों को जाएंगे। तो आज बस यही प्रार्थना में रहें। सबसे पहले तो जो भी आप भोग सामग्री बनाएं, जिन्होंने आज ही के दिन का श्राद्ध किया है, वो एक बार फिर से जो भी उनके लेगेसी के पितृदेव रह गए हैं, कि जो भी आप रह गए हैं नहीं आए हैं अभी तक, तो कृपया आप भी आएँ और हमें अपना आशीर्वाद दें। ऐसे करके उनसे प्रार्थना करें और फिर उनके पसंद का जैसे भी आप समझ के भोग सामग्री बनाएं और फिर भोग के बाद उनसे क्षमा याचना करें। क्योंकि देखिए, कितने ही लोग होंगे जो उनकी पसंद का बना पाएंगे, कितने ही लोग अपने पितरों से इतने कनेक्ट होंगे कि उनके पुत्र क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कितना मीठा खीर में खाएंगे, कौन सी खीर खाएंगे, वो राइस वाली खीर खाएंगे या किसी ड्राई फ्रूट्स की खीर खाएंगे, जैसे बादाम की खीर है या कोई और है, काजू वगैरह की कुछ है, तो हम नहीं जानते। तो इसलिए यही है कि हम उनसे क्षमा मांगे कि भाई, जो हमें समझ में आया, जो हमसे बन पड़ा, हमने आपका भोग सामग्री बनाई, तो आप उसी में तृप्त होकर हमें अपने आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा सा भाव करके उनसे क्षमा याचना करनी है और ईश्वर से उनके लिए अब यही प्रार्थना करें लगातार कि हमारे पितृ जैसी भी यथा स्थिति में हमारे पास आए थे, अब वो उससे अच्छी स्थिति में होकर जाएं। परमेश्वर उन पर कृपा करें, उन्हें और ऊंचे लोगों को भेजें। तो ऐसा भाव हम अपने मन में रखें। देखिए, जो लोग समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए करा ही क्या है, फिर से मैं वही बात कहती हूँ, तो आप ये समझें कि अगर आप आज हम हैं, आप और हम, तो उनकी वजह से ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश पर आपने देखा होगा कि कितने ही आक्रमण हुए। जब हम पढ़ते हैं कितने आक्रमण हुए, कितने उन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमें ऐसे दास की तरह रखा, बहुत लोगों उनके उसमें रहे। तो ऐसे में बच्चों को पालना और अपने वंश को बचाना कितनी बड़ी, कितने चैलेंजिंग बात हुई होगी। हम सोचते ही हैं कि आज हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अगर हमें बचा भी लिया तो उन्होंने बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है, अपने वंश को बचाकर। क्योंकि कितनी माताएं ऐसी होंगी जिनके पति युद्ध में गए होंगे या कहीं बंदी बना लिए गए होंगे, उन्होंने फिर भी अपने बच्चों को पाला और आज जो उनकी लेगेसी चल रही है, उनका वंश चल रहा है। कितनी माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने घरों में भी काम किया होगा। देखिए, आजकल हम सब माताओं के पास इतनी फैसिलिटी हैं, इतने संसाधन हैं, इतने उपकरण हैं कि हम खाना बनाने चलें, रसोई में चलें, तो हमारे पास हर फैसिलिटी है ना। हमारे पास हर घर में आपको मिक्सी मिलेगी, फूड प्रोसेसर मिलेगा और आटा मेकर मिलेगा। ये तो बिल्कुल ऐसी जर्नल सी चीज़ें कि हर घर में मिलेंगी। वॉशिंग मशीन मिलेगी, पहले ऑटोमेटिक थी, अब फुली ऑटोमेटिक आ गई है, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता, है ना। कि सफाई के लिए मेड वगैरह हैं, नहीं तो और बहुत सारे ऐसे उपकरण चले गए हैं, वैक्यूम क्लीनर वगैरह। तो हम लोगों के पास कितनी फैसिलिटी हैं कि अगर हम घर का काम करते भी हैं तो हमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। लेकिन उस टाइम की माताओं के बारे में आप सोचिए कि वो हर छोटा बड़ा काम अपने हाथों से करती थी, है ना। और फिर खाना बना के, काम करके, फिर वो जो भी उनके काम थे, खेत वगैरह थे, उनको देखती थी, या जो भी अपने घर के काम थे, हैं, जो घर से अच्छी भी थी। जैसे मैं अपनी माता की ही बात ले लेती हूँ, जो हमारी मदर इन लॉ बताती हैं कि उस टाइम ऐसा टाइम था कि लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, कि जबकि बहुत पुरानी बात नहीं है, उनके भाई कोई 60 70 80 साल पहले की बात होगी। तो वो कहती हैं कि मैं अपने गांव की पहली बेटी थी जो पढ़ने गई स्कूल। और वो तो देखिए, उनके जो पिता थे वो इतने अच्छे थे, इतने एडवांस थे, जो उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा। और वो बताती हैं कि पूरे गांव ने मेरी पढ़ाई का विरोध किया। तो उस टाइम इतना विरोध होता था, और उसके बाद भी हमारी माता पढ़ी। और जब वो पढ़ ली तो फिर सब उनके उस पर चलने लगे कि सब उनका जो भी उन्होंने प्राप्त किया उसको वो सब अपने नाम देने लगे कि देखो, हमारी बुआ जी गाँव की पहली पढ़ी लिखी बच्ची हैं। और उनके पीछे पीछे और लड़कियां भी पढ़ने लगीं। तो ऐसे ही अच्छाइयाँ बढ़ानी चाहिए, ऐसे ही अच्छाइयों के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए।
और ऐसे ही जो हमारी सासू माँ हैं वो बताती हैं कि जो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो भी अपनी कहानी इसी तरह की बताती थी कि उनको तो बाहर निकलने नहीं दिया जाता था उस टाइम, इतना बुरा हाल था, तो घर में ही उनके फादर ने टीचर लगाया। तो पहले माताओं के लिए, लड़कियों के लिए और बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत। अगर घर में इतना कुछ हिसाब है भी कि बच्चों को पढ़ा लिखा लें, अच्छा कर लें, खिला दें, तो लोग नहीं करने देते थे, उससे भी लोग जलते थे, कलसते थे। तो आज बहुत सारा हमारे पास अच्छा है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि हमारे माता पिता ने किया क्या है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर आज हम हैं तो हम जैसे भी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तभी हम आज हैं। तो बस उनसे प्रार्थना करें और उनके सद्गुण अपने में उतारें, और अच्छा, जो किसी के माता पिता के पास ज्ञान था तो वो ज्ञान उनसे आया है, किसी के पास हुनर था तो उनके पास वो हुनर आया है ना। बहुओं में भी आता है, सासों का ऐसी बात नहीं है। जब वो अपना आशीर्वाद देती हैं तो वो बहुओं को भी देती हैं, और बहुएं भी उनसे फलती फूलती हैं, ज्ञान प्राप्त करती हैं, और उसने ही अच्छे तरीके से अपने परिवार को, अपने वंश को आगे बढ़ाती हैं। और बच्चों में तो वो बिल्कुल जाता ही जाता है। तो इसलिए इसी भाव से, इसी श्रद्धा से उनसे प्रार्थनाओं में रहें। बिल्कुल मन में ये भाव ना लाएं कि अगर हमारे पितरों के पास कुछ नहीं है, वो हमें क्या देंगे। अरे, ना देने में भी वो बहुत कुछ हमें दे रहे हैं। और देखिए, अगर वो ऊंची जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर भी वो हमारे लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो ऊंची जगह पर जाएंगे, ईश्वर के जितना नज़दीक जाएंगे, उतना ही तो वो हमारे लिए रास्ता बनाएंगे ऊंचा, है ना। तो वो जाकर जब हमारे लिए रास्ता बना कर रखेंगे, तो हम जब यहाँ से अपना देह छोड़कर जाएंगे, शरीर छोड़कर जाएंगे, तो वो हमें बना बनाया रास्ता मिलेगा। बस ज़रूरत क्या है कि हम अपने कर्म सुधारें। हमें अपने कर्मों को सुधारना है। अगर किसी को लगता भी है कि उनके पितर उतना अच्छा नहीं कर गए, तो आप कोशिश करें कि आप बहुत अच्छा करें, है ना। क्यों? क्योंकि हमें भी तो कल पितर बनना है भाई। जो हमारे पहले यहाँ शरीरधारी थे, हमारे पूर्वज, आज वो हमारे पितर हैं, ऐसे ही कल हम अपने बच्चों के लिए पितर बनेंगे। तो हम इतने अच्छे बन जाएं, इतने ज्ञानी बन जाएं, इतना देने वाले बन जाएं, इतना हुनरमंद बन जाएं कि हमारे बच्चे जो हैं हमें बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से याद करें, और उतने सम्मान से, श्रद्धा भाव से हमें श्राद्ध पक्ष में बुलाएं। तो ऐसे भाव से अपने आप को ऊंचा उठाएं, और अपने पितरों के लिए, फिर वही मैं कहती हूँ, श्रद्धा भाव रखें। और जिनके पितर इस योग्य नहीं है, उन्हें सद्गति दिलाने के मार्ग तलाशें। अच्छे कर्म करके, उनके लिए पूजा प्रार्थना करके उन्हें सद्गति दिलाने की पूरी कोशिश करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।